जय श्री राम। जय श्री ओम हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी माते, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधेश्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे सब संतन की। मंगल भवन मंगल द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। सिया राम सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग खानी। करहु प्रणाम जोर जुग खानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में आए हुए सभी भक्तों को जय सीताराम, जय राधेश्याम, जय श्री हनुमान। कल हमने सुना कि जनकपुर को बहुत सुंदर सजाया जा रहा है। इतना सुंदर मंडप बने हैं, हर एक के दरवाजे द्वार बड़े ही सुंदर सजाए गए हैं। इतने सुंदर सजे हैं कि इंद्रलोक भी वैसा सुंदर नहीं है। स्वर्ग की भी कुछ उसके सामने रह ही नहीं गया, इतना सुंदर सजाया हुआ है। इंद्र को भी आश्चर्य हो रहा है, इतनी सुंदर सजी हुई है जनकपुरी। और सुंदरता कुछ भी नहीं लग रही स्वर्ग की भी। जिस नगर में, और सुंदर क्यों ना हो, क्योंकि जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी विराजित है वहाँ तो सुंदर होगा ही होगा।
जनक जी के दूत अयोध्या पहुँचे हैं और अयोध्या पहुंचकर दशरथ जी ने उनका स्वागत किया। दशरथ जी को उन्होंने चिट्ठी दी और चिट्ठी जब पढ़ी दशरथ जी ने तो उनकी खुशी का पारावार नहीं रह गया। बहुत खुश हुए। जो सुनता है वो खुश हो रहा है। पूरे अयोध्या में आनंद छा गया चिट्ठी देखकर। विश्वामित्र जी के पास जो राम लक्ष्मण गए हुए थे तो सब रानियां कह रही हैं सारी कि ये सब मुनि का प्रताप है, ये सब मुनि की वजह से ही आज हमें जो उपलब्धि हो रही है, ये सब ना विश्वामित्र जी आते, ना राम लक्ष्मण को ले जाते, ना हमें ये उपलब्धि होती। सब बड़े ही कुशल, बड़े ही सुख से आनंद छा रहा है बहुत ज़्यादा। दशरथ जी पहुंचते हैं वशिष्ठ जी के पास, उनको भी पत्रिका दिखाई। वशिष्ठ जी भी बड़े प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब कुछ मत सोचो राजन, अब सुंदर सी बारात तैयार करो, हमको बारात तैयार करनी है। और सारे प्रफुल्लित हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। और यह मुनि विश्वामित्र जी का ही है, सब लोग विश्वामित्र जी के ही गुण अभी गा रहे हैं कि ना विश्वामित्र जी आते, ना राम लक्ष्मण को ले जाते, ना आज ये शुभ दिन हम लोगों को देखने मिलता। द्वार सजाए गए हैं, चतुर्सम में से गलियां धोई गई, जो कि चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर का घोल बना के उससे सब गलियां धोई गई। बहुत ही सुंदर नगर सजाया गया। आज बहुत सुंदर ही नगर बहुत ही सुंदर शोभायमान हो रहा है। आगे की कथा आज सुनते हैं। और जह तह चूत मिली जामी, सजनव सप्त सकल जुटी दामी, विधुवदनी व्रज सावक लोचन, निज स्वरूप रति मानु विमोचन, गावै मंगल मंजुल वाणी, सुन कल कंठिल जानी, भूप भवन किम जाई बखाना, विश्व विमोहन रचेउ बिताना, मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतहु बीरत बंदी उच्चरणी, कतहु वेद धुन सुर करही, गावहि सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता, बहुत ऊंचा भुवन अति तोरा, माना घूमहि चला चहुओरा। बिजली की सी कांति वाली वहाँ की जो स्त्रियां हैं अवधपुर की, बिजली की सी कांति वाली, चंद्रमुखी, हिरण के बच्चे जैसी नेत्रों वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति कवि अभिमान को चुराने वाली सुहागिन स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सज सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिससे सुंदर उनको स्वर सुनकर, जो उनके स्वर हैं उनको सुनकर कोयलें भी लज्जित हो रही हैं, कोयलों को भी लज्जा आ रही है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, वहाँ तो जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है, इतना सुंदर मंडप है वहाँ पर कि कुछ पूछो मत। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं, बहुत से नगाड़े बज रहे हैं और भाट बिरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण करते हैं, कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही ऐसे लग रहा है कि उत्साह ज़्यादा हो गया पूरे नगर में और महल छोटे हो गए, ऐसे पता चल रहा है। इसमें उसमें न समाकर मानो उत्साह, आनंद चारों ओर उमड़ उमड़ कर जैसे जल की बाढ़ आती है,
ऐसे लोगों का जो उत्साह है वह अंदर ना समा के बाहर उमड़ उमड़ के निकल रहा है। इतना सुंदर शोभायमान वातावरण है। शोभा दशरथ भवन कही तो कवि बरने पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार। दशरथ जी के महल की शोभा का भी वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है और मेरे अलावा और कोई भी कवि, चाहे कोई भी कवि हो, वर्णन कर ही नहीं सकता। जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया हो, उस स्थान का वर्णन कैसे करें। और भूप भरत पुण्य बुलाई, राजा दशरथ जी ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी रथ की तैयारियां आप कीजिए, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलना है। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी आनंद मग्न हो गए और जल्दी जल्दी सारे काम करने लगे। भरत जी ने सब साहनी कहते हैं घुड़साल के अध्यक्ष को, जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग्य जीने कस कर घोड़ों को सजाया और रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। कई रंगों के घोड़े थे। सब घोड़े बड़े ही सुंदर चंचल चाल वाले हैं। वे धरती पर पैर रखते हैं मानो जलते हुए लोहे पर पैर रखते हों, इतना तेज चलते हैं। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं क्या करूं, ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का भी निरादर करके उड़ रहे हों। हवा भी उनके सामने कुछ नहीं है। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले भी, क्योंकि भरत जी तो किशोर हैं, किशोर अवस्था वाले छैल छबीले राजकुमार सजाए हुए उन घोड़ों पर विराजित हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण है, धनुष है और कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान तमीन, जुग पद चर असवार प्रति जे अस कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर, चतुर और नव युवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल सिपाही चल रहे हैं जो तलवार चलाने की कला में निपुण हैं। एक एक युवक घोड़े पर बैठा हुआ है और दो दो उनके साथ पैदल चल रहे हैं। ऐसे राजसी ठाट है भाई। और बांधे बिरध वीर रन गाड़े, निकस भये बाहिर ठाड़े, हेरहि चतुर तुरग गति नाना, हरसहि सुने सुने कनवहि
और जिनके उनके थोड़े कपड़े अलग जैसे होते हैं, सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आकर खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों की तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं, क्योंकि घोड़े तरह तरह की चाल है, जैसे वे कहते हैं वैसे चलते हैं। भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर सब प्रसन्न हो रहे हैं। साथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगा लगाकर रथों को विलक्षण रूप से सजा लिया है। उनमें सुंदर चमर लगे हुए हैं, घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को भी छीन के ले आई हूँ। अगणित श्याम वर्ण घोड़े हैं, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है। वे सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं। उन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाएं। इतने सुंदर घोड़े ही लग रहे हैं कि उन्हें देख के मुनियों के मन मोहित हो जाएं। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं, जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी पर दिखाई तक नहीं देती, उनका पता नहीं चलता कि कहाँ पैर लग रहा है, कहाँ जैसे उड़ रहे हैं। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथों को बुला लिया। चढ़ चढ़ रथ बाहेर नगर, राही जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सवई, जूझे काल की जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर इकट्ठी होने लगी। सब एक जगह कह देते ना, जैसे जब हमें भी कहीं जाना होता है, बहुत सारा बड़ा ग्रुप होता है कि एक जगह वहाँ सब एकत्रित होते हैं, इसी तरह बारात नगर के बाहर एक जगह पे एकत्रित होने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर सुंदर शकुन होने लगे। और कलित करे वरण परी अमाई, कहीं न जाए भांति समाए, चले मत गण गिराई, मनम सुबह सावन धन राई, बान अपर अनेक संविधाना, गिरी का सुबह सुखा तन जाना, सिन कड़ी चले मेरी प्रवर बंदा, जनु तनु धरे सकल सुखी चंदा, मांगत सूत गुण गाय, चले जाने खड़े को देई लाय, बेसन ऊट व्रत बहु जाति, चले बसुबर अगणित भांति, कोटि न कांवर चले कहारा, त्रिविधि वस्तु को बरनहि पारा, चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साधु समाज बनाई। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर सुंदर अंबारियां पड़ी हुई हैं, जो उनके ऊपर कुछ कपड़ा उड़ाते हैं ना, उसको अंबारियां कहते हैं। जिस प्रकार सजाई गई थी कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चल रहे हैं, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। सुंदर पालकियां सुख से बैठने के योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं, पालकियां सजाई हुई हैं। वह रथ और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंदई शरीर धारण करके चल रहे हों। मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चल रहे हैं। बहुत जातियों के खच्चर और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चल रहे हैं। कहार करोड़ों कांवरें लेकर चल रहे हैं, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चलने लगे। सबके उर निर्मल हर्ष, सूरत पुलक सनी,
आशा लगी हुई है कि हम श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को इन नेत्रों से नेत्र भरकर कब देख पाएंगे। सबके यही अभिलाषा लगी हुई है कि हम कितनी जल्दी पहुँचें और राम और लक्ष्मण का दर्शन करें। और गरजई गज घंटा धुनी घोड़ा रटरव बाजे सचमुओर निदर घन घोर मरई निशाना निज परायक सुनियन काना महावीर भूपति के द्वार रज होय जाए पसान पवारे चढ़ी अटारी देखई नारी किए आरती मंगल थारी। हाथी गरज रहे हैं और उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई देती नहीं। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रखी है कि वहां अगर पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल बन जाए। इतनी भीड़ है राजा दशरथ जी के दरवाजे पर। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर उस भीड़ में एक कंकड़ पत्थर फेंका जाए तो वो भी पिसकर धूल हो जाएगा, इतनी भीड़ है वहाँ। अटारियों पर चढ़ी हुई स्त्रियां मंगल थाली में आरती लिए हुए देख रही हैं। उनको भीड़ की वजह से नीचे आने नहीं मिल रहा है, तो घरों के छत पे खड़े होकर वहीं से आरती के लिए दिए लिए हुए आरतियां कर रही हैं। और गावहीं गीत मनोहर गाना कति आनंद न जाति बखाना तव सुमंत्र गुल चंदन सारी जो तेरवन नींद करवारी योरठ रुचिर भूप पठानी नई सारद पर जाई बखानी राज समाज एक रत सारा दूसर ते पूंजयति राजा। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही है। नीचे आने नहीं मिल रहा है उनको, तो छत से ही आरतियां ले लेकर आरतियां कर रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। और उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता, इतना आनंद उमड़ रहा है। सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े लगाए। सुमंत्र जी ने 2 रथ तैयार किए जिसमें सूर्य के घोड़े कुछ भी नहीं है, उससे भी सुंदर घोड़े जोते। और दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी बोलती हैं कि मैं भी नहीं कर सकती। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा तो तेज का पुंज ही था, बिल्कुल अत्यंत शोभायमान हो रहा था। और तेरी रथ रुचिर वशिष्ठ कम हरसि चढ़ाए नरेश आप चढ़े चंदन सुमर हरिपुरी गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर जो अत्यंत तेज का पुंज लग रहा था, उस पर राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ को आसीन किया और वशिष्ठ जी को चढ़ाकर हर्षपूर्वक फिर स्वयं शिव, गुरु और गौरी पार्वती जी, गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर सवार हो गए। और सहित वशिष्ठ सोहन परिचय सुर गुर संग पूरन कर जैसे करि कुल रीत बेद विधि राव देखि सरवन सब भांति बनाओ सुमिर राम को आय सुखाई चले मही पति संग बजाई
राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र जा रहे हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर उन्होंने चलना शुरू किया। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयो कोलाहल आय गय गाजे, क्यों मैं बरात बाजे नी बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाए, सरस रागे बाजै शहनाई, घंट घंट धुनि भरनि न जाए, सरव कर पायक पहराए, करई विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। आकाश में देवता लोग बाजे बजा रहे हैं और नीचे बारात में नगर में बाजे बज रहे हैं। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और अच्छे अच्छे रागों में शहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन तो कर ही नहीं सकते, इतने सुंदर तरीके से घंटे और घंटियां बज रहे हैं। पैदल चलने वाले सेवकगण तथा पट्टेबाज कसरत जो खेल कर रहे हैं, इतने खेल कर रहे हैं कि कुछ पूछो मत। जो खेल दिखाने वाले होते हैं ना, बाजीगर जैसे कोई तमाशा दिखा रहा है किसी चीज़ का, कोई जादू दिखा रहा है, इस तरह से पूरे रास्ते में खेल दिखाने वाले भी खेल दिखाते हुए चल रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गानों में चतुर विदूषक, जो विदूषक होते हैं, जो हास्य कलाकार होते हैं, वे अपना रंग दिखा रहे हैं, तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। और तुरग नचावई कुंवर बर, अकन मृदंग निशान, नागर नट चितवई चित, चलन तान बदान। सुंदर राजकुमार सुंदर घोड़ों को नचा रहे हैं। वे घोड़ों पर बैठे हैं और घोड़ों से करतब करवा रहे हैं। नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं जैसे ताल से ताल मिलाकर, और जरा भी डिगते नहीं है वे। चतुर नट चकित होकर यह सब देख रहे हैं। जो नट हैं, जो खेल दिखाने वाले नट हैं, जो छबीले राजकुमार हैं, जो घोड़ों को नचा रहे हैं, वे उनको देख रहे हैं, क्योंकि ये तो हमसे भी अच्छा घोड़ों का डांस करवा रहे हैं। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ, आगे की कथा कल सुनेंगे। 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम
श्री रामायण समाप्त करूं, सुनो भक्त हनुमान।